हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल में। हो रहा है मॉर्निंग का समय, नंदिनी के स्कूल जाने का टाइम है। तो आज उनको ले जानी है मैक्रोनी लंच में। तो कल ही कह दिया था, वैसे तो इन्हें नवरात्र से पहले ही कहा था, लेकिन फिर उस दिन सुबह देखा तो मैक्रोनी नहीं थी, इस चक्कर में फिर नहीं बन पाई। उसके बाद नवरात्र शुरू हो गए, तो नवरात्र में तो प्याज खाई नहीं जाती है। तो आज नवरात्रों के बाद जब नंदिनी स्कूल जा रही हैं, तो इन्होंने कल ही कह दिया था कि मुझे कल मैक्रोनी ले जानी है। तो उसके लिए मैंने एक पे उबलने के लिए रख दी थी और कढ़ाई रख दी थी, तेल लगा दिया था, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। उसके बाद प्याज भून ली थी, प्याज भूनने का टमाटर भून लिए थे थोड़ा सा नमक डालकर। और फिर जो सारे मसाले थे वो सारे मसाले डाल दिए हैं, और थोड़ी सी इसमें मलाई डाली है, क्योंकि इससे थोड़ी ग्रेवी अच्छी हो जाती है। तो बहुत लागी लिपटी सी मैक्रोनी बनती है, तो बहुत अच्छी लगती है। लंच लगा दिया है, थोड़ी सी नंदिनी ने खा ली है और चल दी है अपने स्कूल के लिए। तो साइकिल से जाएंगी, आजकल साइकिल से ही जाती हैं। और नंदिनी के जाने के बाद मैंने घर की क्लीनिंग की थी, कपड़े धोए थे, आ गई थी नहाकर। कपड़े क्या थर्सडे था, लेकिन कुछ याद नहीं रही, अपने ही कपड़े थे, भिगो दिए थे, तो उनको फिर मैंने धो ही लिया था। और यहाँ पर नंदिनी के पापा मंदिर जाने की अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर रखे हैं मैंने जय बनने के लिए, क्योंकि सुबह मैक्रोनी केवल नंदिनी के लिए ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो उसको आज अपने फ्रेंडों के लिए ले जानी थी, तो ज़्यादा ही करके ले गई। और जब मैंने नंदिनी के पापा से पूछा नाश्ता क्या बनाऊं, तो आज उन्होंने कहा कि जवे बना लो। तो वैसे जल्दी कुछ खाते नहीं हैं, पर आज मन आ गया तो फिर मैंने जवे बना लिए थे। और फिर आजकल चाय मैंने बहुत कम कर दी, नहीं तो मैं नहाने से पहले ही कम से कम 3 चाय तो पी लेती थी, लेकिन आजकल कम कर दी है। तो ठंडा ठंडा दूध था, थोड़ा सा वही लेकर आ गए नाश्ते के साथ में। और फिर उसके बाद मिल रही हूँ आपसे सीधे दोपहर में। आज नाश्ता बहुत लेट हुआ था, करीब 11:30 बज गए थे, और नन्हे के पापा को कहीं जाना था, तो 12 बजे करीब वो भी चले गए थे। तो थोड़ा लेट आए थे। मैंने पूछा था कि तैयारी बना लूँ, पर उस समय खाने का मन नहीं था। तो अब इस समय 4 बजे का समय हो रहा है, तब मैं बनाने आई थी तैयारी। वो तो सो ही रहे थे, पर मैंने किला बनने रख लूँ, क्योंकि टाइम हो गया था, उठेंगे तो फिर भूख लगेगी, इसलिए कुकर रख दिया था, तेल डाल दिया था, उसमें डाल दिया था जीरा। जीरा डालने के बाद डाल दी उसमें प्याज और टमाटर। उसके बाद डाले हैं मैंने इसमें मटर और आलू। और उस दिन मैं गोभी लाई थी, काफ़ी बड़ी गोभी लेकर आई थी, मंडी गई थी कि थोड़ी सी तैयारी में डालूंगी, थोड़ी सब्जी बनाऊंगी। पर नंदिनी ने क्या किया, उस दिन पूरी गोभी काट दी, और मैं आज ढूंढ रही थी, क्योंकि नंदिनी घर पे नहीं थी, काम से गई हुई थी। फिर मैंने उससे फ़ोन करके पूछा, तो पता चला उसने सारी काट दी, क्योंकि उस दिन हमने आलू बिल्कुल भी नहीं डाले थे, एक आलू डाला था छोटा सा, इसलिए फिर पता ही नहीं चला, सारी गोभी बन गई। और मैं इसी हिसाब से लाई थी कि तहरी बनाऊंगी प्याज डालकर। तो सारे मसाले डाल दिए थे, उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें पानी। और आज मैंने तहरी बनाते समय थोड़े से खड़े मसाले भी डाले थे, क्योंकि खड़े मसाले डाल दो तो उसका स्वाद अलग हो जाता है बिल्कुल। तो मैंने आज थोड़े से इसमें खड़े मसाले डाल दिए थे, तेजपात के पत्ता और जो भी खड़े मसाले थे। तो उसके बाद आई थी, कपड़े सूख गए थे, कपड़े उतारने आई थी, और हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ चल रही है। पूरा दिन हो गया, मैं न खिड़की खोली न दरवाजे, बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा है घर में। और बाहर देखिए कितनी ज़्यादा रोशनी है, और हमें लाइट जलाकर काम करना पड़ रहा है, क्योंकि क्या होता है, गैस इतनी ज़्यादा उड़ती है, इतनी ज़्यादा उड़ती है कि कोई चीज़ बनने रखो तो जल्दी बनती ही नहीं, क्योंकि हवा की वजह से लौ उड़ती रहती है। तैयारी रखती है खोलने के लिए, कपड़े सूख गए थे तब तक। तो फ्रेंड्स आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, कोई खिड़की दरवाज़ा नहीं खोल रखा है, सारे बंद कर रखे हैं। एक तो धूल इतनी आती है, दूसरे खिड़की दरवाजे बहुत तेज़ आवाज़ कर रहे हैं, एकदम से झाड़ से आके लग रहे हैं। कपड़े सूख गए हैं, उतार लिए हैं, तैयारी छोड़ती है। तो अभी और जब तक छोटा मोटा काम किया, इतनी देर में हमारी ताहरी भी बनकर तैयार हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, खाने में भी आज उतनी टेस्टी बनी थी, क्योंकि खड़े मसालों का तो स्वाद आया है बहुत अच्छा। और उसके बाद लगा दूंगी, क्योंकि अभी नंदिनी के पापा सो रहे हैं, लेकिन जगा दूंगी, काफ़ी टाइम हो गया है, 4:45 का करीब समय हो गया है। फिर रात का खाना देर से हो जाएगा, इसीलिए फिर लगा दी है उनके लिए तैयारी। और आज नंदिनी के पापा लेकर आए थे छाछ, जो छाछ का पैकेट आता है वो वाला। तो गर्मियों में तो छाछ बहुत अच्छी लगती है। यहाँ तो वैसा वाला मट्ठा मिलता नहीं, जो गांव में मिलता है लाल वाला मट्ठा, तो इसलिए यहाँ पर पैकेट हिलाने पड़ते, पर इसका स्वाद अलग रहता है। सारी चीज़ें इसमें खुद ही पड़ी होती है, जीरा हींग वगैरह सब चीज़। तो लगा दिया है नंदिनी के पापा के लिए खाना। लो सुनो, उठो।
दर्द होने लगा या चोट लग गई तो ये लगी और तेल लगी, हाथ पर खाने लगी। तो फ्रेंड्स उसके बाद मिल रही हूँ 6:30 बजे करीब समय हो रहा है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बादल से हो रहा है, हवा भी चल रही है। तो कहा चलो चाय बनाते हैं और पापड़ भूनते हैं, फिर छत पर चलकर आज खाएंगे। नंदिनी के पापा घर पे थे तो उनका भी मन था। तो यहाँ पर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए और यहाँ लगा दिया कढ़ाई में तेल पापड़ भूनने के लिए। तो थोड़े से चावल के आलू के पापड़ भूनूंगी। तो ये चावल के पापड़ है। चावल के पापड़ भी मैंने दो तरह से बनाए। एक तो मैंने चावल बनाने के बाद पीस लिए थे मिक्सी में और एक ऐसे ही घोट दिए थे रई से। तो रई के वाले थोड़ा सा कम फूलते हैं, लेकिन जो पीस के बनाए हैं उसका बहुत ही अच्छा पापड़ बनता है। ऐसे बाजार का पापड़ मिलता है ना बड़ा वाला, कुछ उस तरह से। तो हम सब लोग आ गए हैं छत पर और नंदिनी भी आई है। नंदिनी ताला लगाकर बाद में आई, क्योंकि हम लोग जब छत पर जाते हैं ना तो ताला लगाकर ही जाते हैं नीचे, क्योंकि पता नहीं चलता है। क्योंकि आजकल शाम का मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। दिन में जो हवा चलती है ना तो शाम को भी चलती होती है, और बादल से हो रहे हैं आजकल, रोज़ बादल से हो जा रहे हैं। तो फिर बहुत अच्छा लगता है हवा चलती हो और बादल से हो जाए। देखिए कितने अच्छे से बादल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है बारिश का मौसम हो रहा है। और देखिए चाँद भी दिख गया है। आजकल तो चाँद जल्दी निकल आता है, काफ़ी टाइम हो गया था। आज हम लोग छत से आए भी बहुत लेट, नीचे काफ़ी देर तक बैठे रहे, क्योंकि खाने की इतनी जल्दी नहीं थी, सबने बहुत लेट खाया था, इसीलिए फिर कोई जल्दी नहीं थी। तो आज बहुत लेट नीचे आए, काफ़ी देर हम लोग ऊपर बैठे रहे। 7:30 बजे करीब समय हो रहा है। तो आज निकाल लिया गया है कूलर। मैं कई दिन से कह रही थी कि कूलर निकाल लो, मुझे रात में बहुत गर्मी लगती है। तो आज निकाल लिया गया है, क्योंकि आज थर्सडे है तो नंदी पापा घर पे ही हैं, इसलिए फिर सारे काम, कई काम आज घर के हो गए हैं। तो यहाँ पर कूलर की पत्ती पता नहीं कैसे टूट गई है। पिछले साल ही नया कूलर आया, निकल गई होगी ऐसे भी रखने उतारने में। तो वो पत्ती लगा रहे थे नंदिनी के पापा, और इसको आज एक सेट करेंगे। तो आज इन्होंने बहुत देर तक बिजली का काम किया, काफ़ी देर तक काम किया है और कूलर रख दिया है। तो बस यहीं पे एक पूछ रहे थे कहाँ रखा जाएगा, तुम लोग बता दो, उस हिसाब से मैं बोर्ड लगा दूँ। तो अब की सोचा है कूलर को यहाँ पे रखते हैं खिड़की की तरफ, जिससे कि बाहर की भी हवा लगती रहेगी। तो बीच वाली खिड़की पे नंदिनी रखने को मना कर रही थी, क्योंकि बीच वाली खिड़की होती है ना वो खुल जाती, किसी समय कोई काम हो बाहर या सब्ज़ी लेनी हो, कुछ भी लेनी हो तो आवाज़ दे देते हैं। तो फिर वही कह रही थी नंदिनी की इस पर मत रखवाओ, और मैं कह रही थी कि जाली वाली खिड़की तो खुली रहती है, उससे मच्छर नहीं आते, तो फिर बंद हो जाएगी। फिर फाइनली ये हुआ कि चलो बीच में ही रखते हैं और सुबह को साइड से सरका दिया करेंगे। और इसका पहिया निकल गया है, तो अब पानी नहीं भरा इसमें। तो मैं इनसे कह रही थी कि ठीक से फिट कर दो, क्योंकि पानी अगर भर जाएगा तो इसमें वजन हो जाएगा, फिर संभालना इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वजन हो जाएगा पानी भरने के बाद। और ये देखिए इसकी शैतानी, कूलर पे गुलाल रखा हुआ था होली का, तो वो गिर गया है, तो वो मेरे लगा कर गई है। तुम ना पिट जाओ किसी दिन हमारे यहाँ से, ऐसे वैसे नहीं, बहुत ज़्यादा फिर और काफ़ी देर तक आज यही काम होता रहा। फिक्स वाला बोर्ड लगा दिया, मैं कह रही थी ऐसा मत लगाओ, रखने उठाने वाला लगाओ, तो कहीं भी कूलर रख सकते हैं। हमारा तो आप देखते हैं कमरा चेंज ही होता रहता है, कहीं पे बेड, कभी कहीं पे बेड, इस तरह से। और उसके बाद आ गई थी किचन में, और आज मैंने 9:30 बजे खाना बनाना स्टार्ट किया। तो ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था, बस शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी बगैर आलू के, और रोटियाँ सेकी थी। सब ने खा लिया है। उसके बाद सारे बर्तन धो के रख दिए हैं और पानी भी भर के रख दिया है, क्योंकि आजकल लाइट बहुत ज़्यादा ही जा रही है, इसलिए बोतलें भी फुल करके रख दूँगी सारी, जिससे कि थोड़ा दिक्कत ना हो। शाम को जितना काम हो जाता है ना पानी का, उतना मैं कर देती हूँ, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं होता है। और कल सुबह नाश्ते में बनाने हैं मुझे काले चने। तो मेरे अलावा कोई नहीं खाता है, लेकिन आज
नंदिनी के पापा ने हाँ कर दी कि मैं भी खा लूँगा, तो फिर मैंने थोड़े से भिगो दिए, बहुत ज़्यादा नहीं भिगोए हैं, क्योंकि फिर एक बार में अच्छे लगते हैं, दोबारा में तो फिर खा नहीं मिलते हैं। और कूलर चालू हो गया है, पानी पड़ गया है इसमें, बिजली का बोर्ड भी लगा दिया है, लेकिन हमारी टीवी इन सब में ख़राब हो गई, आवाज़ आनी बंद हो गई। तो देखते हैं अब कल टीवी वाले को बुलाना पड़ेगा। खाना पीना सब ने खा लिया है, लेकिन आज नंदिनी के पापा कूलर में लग गए थे तो बहुत टाइम लगा लिया उन्होंने। इस चक्कर में खाना हमारे यहाँ 11:30 बजे करीब खाया गया है, तो बहुत लेट हो गया। बर्तन तो ज़्यादा थे नहीं, धो के रख दिए हैं, सारा पानी भर के रख दिया है, क्योंकि आजकल लाइट बहुत परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा हिल रही है। इस चक्कर में लाइट बहुत लंबी चली जा रही है। आज भी दिन में काफ़ी लंबी लाइट चली गई थी, तो इसलिए फ्रेंड्स आज पानी भी सारा बाथरूम का भर के रखा है, किचन का भी रखा है, और कूलर आज लग गया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड जय श्री श्याम।